हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच में। आज हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवाती तूफान क्या है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है और नामकरण में किन देशों की कितनी भूमिका होती है, कितने देश हिस्सा लेते हैं इस चक्रवात के नामकरण में। तो आइए शुरू करते हैं। और ये चक्रवात से संबंधित लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार उन चक्रवातों को चक्रवात का स्पेशली नाम जो आता है सामने, तो वह चक्रवात कब आया था, किस देश में आया था, तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। और ये जो चक्रवात की बात कर रहे हैं यास की, ये जस्ट अभी चक्रवात आया हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बताया जा रहा है चक्रवाती तूफान यास क्या है। ये ओडिशा तट से टकरा चुका है। इसकी बात करें ओडिशा से, अभी ओडिशा की तरफ तट से आया हुआ था। तूफान बालासोर के दक्षिण में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार से टकराया। इसने गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों में तबाही मचाई। इस यास तूफान का नाम ओमान ने रखा है। यास का मतलब होता है निराशा। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आया है। पिछले 4 वर्षों में बंगाल की खाड़ी में 12 चक्रवाती तूफानों का सामना किया है। अरब सागर की बात की जाए तो वहाँ पिछले 4 वर्षों में 10 चक्रवात आए। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि 2020 में भारत में आए 5 चक्रवातों में जिनसे 13 लोगों की जान चली गई। आइए जानते हैं कि आखिर चक्रवाती तूफान क्या होते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या है चक्रवाती तूफान। गर्म इलाके के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से मिलकर संघनन में से बादल बनाती है। इस वजह से बने खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश करती है। तेज घूमती इन हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर हो सकता है। नेक्स्ट नंबर है, क्या है चक्रवात यानी साइक्लोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चक्रवात यानी साइक्लोन क्या है, चलिए इसको समझते हैं। यानी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवा को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के साथ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवा को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हैं। अब देखिए चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है। उत्तरी हिंद महासागर में राष्ट्रों ने 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया। ये नाम अल्फाबेट और तटस्थ लिंग के हिसाब से देश के अनुसार सूचीबद्ध है। सामान्य नियम यह है कि नाम सूची एक विशिष्ट क्षेत्र के WMO सदस्यों के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं NMHS द्वारा प्रस्तावित की जाती है और संबंधित उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकायों द्वारा उनके सालाना और 2 साल में होने वाले क्षेत्रों में अपूर्व की जाती है। नेक्स्ट नंबर इसमें बताया गया है कि कितने देश इसके साथ में मिलकर के भागीदारी करते हैं और कितने देश मिलकर इसका चक्रवात का नामकरण करते हैं। इसमें है कि 13 देश ऐसे हैं, 13 देश मिलकर तूफानों के नाम रखते हैं। देखिए WMO संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत, WMO ESCP
पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन PTC में 13 देशों के सदस्य हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। ये सारे देश हैं जो चक्रवातों का नामकरण करने में अपनी भागीदारी देते हैं, शामिल होते हैं उस चक्रवात का नामकरण करने में। अब ये नई सूची जारी हुई थी सूची 169 चक्रवातों के नाम पर। इसमें 8 सदस्यों वाले पैनल में ने 2004 में 64 नामों की एक लिस्ट फाइनल की थी। पिछले साल भारत में कहर बरपाने वाले चक्रवात के लिए अम्फान नाम उस सूची में अंतिम नाम था। WMO-ESCAP समिति ने 2018 में 5 और देशों को शामिल करने के लिए सदस्यों की सूची का विस्तार किया और पिछले साल एक नई सूची जारी की गई थी जिसमें चक्रवातों के 169 नाम हैं, 13 देशों के 13 सुझावों का संकलन है। तो इस तरीके से ये पूरा चक्रवात का नामकरण होता है और उसमें ये सभी देश मिल करके उसका नामकरण करते हैं। तो ये वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि प्लीज़ चैनल के साथ आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह की नई और ज़बरदस्त जानकारी के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।